वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम देखेंगे कि आपके जो ड्रीम्स है वो कब आप अचीव कर पाओगे एंड उसके साथ साथ उस प्रोसीजर में या उस जर्नी में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। आज हम वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। ओके, सो इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने दो तस्वीरें होंगी। पहली तस्वीर अगर आप चुनते हो तो दैट विल बी फॉर पाइल 1 एंड अगर आप दूसरी तस्वीर चुनते हो तो इट विल बी फॉर पाइल 2। Okay, so let's get started. हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने क्या लिखा है, कब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे एंड कब आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे। बेसिकली आप कब सक्सेस अचीव कर पाओगे, आज हम वो चेक करेंगे। ओके, wow, we have got the sun, we have 3 of pentacles, 7 of cups, we have the justice, we have 8 of cups, we have Knight of Wands. All right, bottom of the deck we have 8 of Pentacles. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए जो बताई जा रही है, सबसे पहला कार्ड वी हैव गॉट द सन विच इज़ सो गुड कि आपको सबसे पहले आपको सक्सेस की शुरुआत में अगर आपको सन का कार्ड आया है विच इज़ रियली नाइस। देन वी हैव गॉट 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ है जो आपको वाकई चेंज करनी चाहिए एंड अब हम वो देखेंगे कि आपको क्या चेंज करना चाहिए और क्यों चेंज करना चाहिए, मैं आपको वो भी बता दूंगी। ओके, अब सबसे पहली चीज़ है कि आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो वो चीज़ ज़रूर अचीव करोगे। आपका ये मन में सवाल था कि जो भी सपने मैंने देखे क्या वो कभी पूरे होंगे, तो वो फॉर श्योर पूरे होंगे और इस चीज़ का अश्योरेंस कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्स दे रहे हैं, इन कार्ड्स के थ्रू ही दे रहे हैं। ओके, अब रही बात दूसरी कि ये सब अचीव करने के लिए हमें करना क्या चाहिए या फिर कहाँ हम गलत हो रहे हैं, कहाँ पर हमारी गलती हो रही है जो हम ये चीज़ अचीव कर नहीं पाए हैं अभी तक। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न बता देती हूँ। बहुत सारी यहाँ पर आपके जो सपने जो मुझे बेसिकली दिख रहे हैं ना, अ लॉट ऑफ यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, अ लॉट ऑफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपको कहीं ना कहीं खुद का कुछ करना है लाइफ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब सर्टेनली यहाँ पर आपकी गलती कहाँ हो रही है आपको पता है क्या? आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो काम होने से पहले आप किसी ना किसी को उस चीज़ की खबर कर रहे हो। ठीक है, ये पहली मिस्टेक आपकी। दूसरी चीज़, आपके सामने जो भी ऑप्शंस होते हैं आप उन ऑप्शंस को चुनने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हो कि सही सही जो बोलते हैं ना, जैसे सही सही ऑप्शन कहते हैं ना, वो ऑप्शन चुनने में आपका हमेशा गलती हो जाती है कि आप कभी भी सही चीज़ों को चुन नहीं पाते हो। या तो आप किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हो एंड देन वहाँ पर आपकी गलती हो जाती है, या फिर आप ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है गलत क्या है। अब ये चीज़ें कहना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है किसी ना किसी इंसान के लिए, लेकिन यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट। अब क्या है कि सर्टेनली हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ सही है ज़िंदगी में और क्या गलत है। ओके, एंड एट द सेम टाइम बहुत समय से लाइफ हैज़ बिन वेरी अनफेयर विथ यू गाइज। आपके सपने पूरे होने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसके पीछे काफ़ी रीजंस भी है। लेकिन जो मेजर रीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, दैट इज़ कि आप कोई भी चीज़ प्लान करते हो ग्रुप 1 एंड उसके बाद यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लानिंग टू द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर इसके बीच में बहुत ज़्यादा समय चला जाए तो फिर वो सपने पूरे होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपने सर्टेनली कोई चीज़ प्लान की है अगस्त के महीने में एंड आपको अगले 5 सालों में ये चीज़ करनी है, तो उसके बेबी स्टेप्स करके भी आपको कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत सितंबर के महीने से करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए। ओके, सो ये सबसे मेजर चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एट द सेम टाइम ऑल ऑफ यू गाइज, इवन इफ दिस इज अ जनरल रीडिंग ग्रुप 1,
You guys are surrounded by so much of negativity. You guys are surrounded by so much of those people जो कहते हैं ना कि अरे तुमसे क्या होगा, तुम क्या ही कर पाओगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला, ये सारी चीज़ें जो आपकी है ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। आपके दोस्त पे आपके ऊपर भरोसा नहीं करते कि बाबा तुम ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन समवेयर ऐसा है कि आपके दोस्त शायद आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं कि आप ये कर लोगे, अरे भाई तू कर लेगा, नहीं तो कर लेगी, ये चीज़। लेकिन लाइक बिहाइंड द सीन्स अगर मैं आपसे कहूँ तो नहीं, नोबडी इज़ रियली बिलीविंग इन यू एंड दिस इज़ द टाइम यू गाइस कैन प्रूव इट टू एवरीबडी कि भाई देखो हम ये चीज़ कर सकते हैं। हमें चाहे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अकेले काफ़ी है। ये चीज़ समझ के भी आप सारी चीज़ों को अकेले कर सकते हो एंड यू गाइज हैव दैट गट्स, यू गाइज हैव दैट कैपेबिलिटी। आप लोगों के अंदर वो जज्बा है जो आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। बहुत मेहनत करनी है आपको आगे जाके ग्रुप 1, उसके बगैर तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड भी होती हैं इसमें, इस पर्टिकुलर जर्नी में। आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कह लो, आपका कहने का तरीका कह लो, आपकी बात करने का तरीका कह लो, आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हो अगर आपने कोई प्रोसीजर फॉलो करा, अगर आपने कोई रूटीन फॉलो करा, अगर आप एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहे तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन आप उसके बगैर ये सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, किसी को अब्रॉड जाना है, किसी को अपना एक नया खुद ब खुद का कुछ करना है। फ्यू ऑफ यू गाइज आर वेटिंग टू गेट मैरिड। एक जो आपके कहते हैं ना कि आपके ऐसे सपने हैं कि आपको जिंदगी में कुछ ऐसा बनना है कि जिससे लोग आपके नाम से आपको और आपके पेरेंट्स को पहचाने। आप ये चीज़ करना चाहते हो, या तो आपके फैमिली की जो पहचान है वो आपके नाम से हो। सर्टेनली ये चीज़ मुझे आपकी ज़्यादा दिख रही है। एंड लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स कि आपके सपने कब तक पूरे होंगे एंड आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी उन चीज़ों के लिए। We have 4 of Cups. ओके, ग्रुप 1, जैसे मैंने कहा आप लोगों की एक आदत है कि आप लोग डे ड्रीमिंग काफ़ी करते हो और मैनिपुलेशन तो बहुत ईजी है आप लोगों का। तो ये चीज़ आपको चेंज करनी होगी ग्रुप 1। देखो मुझे पूरा भरोसा आप लोग ये चेंज करोगे। यस, एस ऑफ कप्स। दिल और दिमाग को एक साथ लेके चलो, बहुत ज़रूरी होता है वो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, Two of Cups, Judgment। काफी अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द सन अगेन। ओके, दिस इज रियली नाइस। आपके लिए अगर सन आया है विच मीन्स आपका नाम तो ज़रूर बनेगा। आपको जो चीज़ें चाहिए हर वो चीज़ आपको मिलेगी भी, लेकिन आपको उसके लिए कहीं ना कहीं जो है ना, लोगों से बात कम करनी है, खुद का वक्त कम बर्बाद करना है। किसी को आपके प्लान के बारे में ना पता नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या हो जाता है कि हम अपने प्लान को डिस्कस कर लेते हैं किसी से कि अरे मुझे ना ये करना है ज़िंदगी में। हम गाइडेंस के चक्कर में किसी के पास चले जाते हैं, लेकिन क्या वो इंसान वाकई उतना वर्दी है वो चीज़ करने के लिए या नहीं, वो चीज़ देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम ग्रुप 1, मुझे कहीं ना कि आप लोग के लिए दिख रहा है कि आपको जो लेजीनेस है थोड़ी आपकी, या फिर आप कह लो कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस का इशू हो जाता है, क्योंकि बहुत समय से आपको लोगों ने बुली किया है, बहुत समय से लोगों ने आपको ये कहा है कि भाई तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस चक्कर में कहीं ना कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, या फिर किसी का बात करने का कुछ ऐसा इशू हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है जो किसी से बात नहीं कर पाते, किसी से गाइडेंस नहीं ले पाते, किसी से हेल्प नहीं ले पाते। देखो, आपको कोई चीज़ शुरू करनी है ना, हर एक चीज़ का सल्यूशन, हर एक चीज़ का रेफरेंस आपको यूट्यूब पे, गूगल पे हर जगह मिल जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है अभी, जो भी आप इस पर्टिकुलर टाइम पे किसी को जो भी चीज़ अचीव करनी है ना, हर वो चीज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, एवरीवेयर हर जगह हमें उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, हमें उस चीज़ का रेफरेंस मिल जाता है। सीखना शुरू तो करो, फर्स्ट स्टेप लेना तो शुरू करो। आपकी शुरुआत यहाँ से कि जहाँ आप फर्स्ट स्टेप लेना शुरू करोगे, अपने आप सारी चीज़ें अलाइंड होती जाएंगी। यूनिवर्स ने ये चीज़ देखी कि बाबा इस बंदे ने मेहनत करी है, इस बंदे ने एक यहाँ पर एफर्ट्स पुट की है, he has taken the first step, now it's my responsibility to give him the next few steps, वो उस तरीके से यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डिपेंड भी तो आप ही के ऊपर करती है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो सारी चीज़ों को। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आने वाले कुछ समय में, जैसे देखो, अगर आप मुझे टाइम फ्रेम की बात पूछो ना, तो कहीं ना कहीं 2027 तक आप ये अपने सपने चाहिए अचीव करते हुए मुझे दिख रहे हो। इवन इफ इट इज़ दैट बिग, यू आर स्टिल गोइंग टू अचीव इट अराउंड 2027 से लेकर 2028 के बीच में। ये सपने आपके
डेफिनेटली पूरे हो रहे हैं। ये जो भी आपके ड्रीम्स है ये डेफिनेटली पूरे हो रहे हैं। अगर आप एडमिशन्स की बात कर रहे हो ना, कॉलेज एडमिशन्स कह लो, इंस्टीट्यूट, कहीं आपको किसी बड़े से इंस्टीट्यूट में जाना है कहीं पर कंट्री के बाहर, तो वो आपका कहीं ना कहीं इस साल के एंड में मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अदर बिग ड्रीम्स दैट यू गाइज विल अचीव अराउंड 2027 से 2028 के बीच में। ओके, एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान भी एंटर करेगा जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होगा, जो आपको ढेर सारा प्यार देगा, जो आपको बहुत मदद करेगा, जो आपको आपकी हर चीज़ में साथ देगा। तो एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में मुझे एंटर करता हुआ दिख रहा है। एंड यू गाइज आर अबाउट टू हैव सो मच फन व्हेन यू विल बी इन दिस जर्नी ऑफ अचीविंग दैट पर्टिकुलर ड्रीम। लेकिन उसके पहले यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज, यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम ऑल द टॉक्सिक एनवायरमेंट। जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में उनको हटाओ, जो टॉक्सिक दोस्त है उनको हटाओ। किसी किसी का अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि इंस्टाग्राम का पेज शुरू करना है, लेकिन अरे मेरे दोस्त हंसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई नहीं हंसता हमारे अलावा और कोई नहीं हंसता। ये चीज़ याद रखना। अगर किसी ने कोई हंस भी दिया तो क्या है, कोई हमें खाना थोड़ी ना खिला रहा है। ये कहीं ना कहीं हम हमारे सपनों के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमेशा इस चीज़ को लेकर चुप हो जाते हैं कि अरे कोई मेरा पेज देख लेगा फिर वो हंस लेगा। ठीक है, आप अपने आप को बेहतर बनाने में काम करो। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो चीज़ें बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट यू विल अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। मैं आपको खुद इस चीज़ का अश्योरेंस देती हूँ, इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आप वो सपने पूरे करोगे। जस्ट शुरुआत कर लो, किसी के बारे में मत सोचो सिवाय खुद के। ओके, नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या कहना चाहती है। Inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart to do something silly and fun but stay safe. समवेयर, जैसे मैंने कहा, मुझे ये चीज़ लगी ही थी ग्रुप 1 आपके लिए कि बचपन से आपको काफ़ी बुली किया गया है कुछ चीज़ों को लेकर। अगर आपको बुली किया गया है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को या फिर उन इंसानों को जवाब देने का वक्त आ गया है। लोगों ने आपसे कहा होगा स्कूल में, कॉलेजेस में कि अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। लेकिन आई कैन गारंटी यू गाइज आर अबाउट टू डू अ लॉट बेटर दैन रेस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने आपके बारे में गलत बोला था ना। हर उस इंसान के सामने आपका ये सक्सेस होगा, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंटली सारी चीज़ें करनी चाहिए। कहीं पे भी मत डरो। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, भगवान आपके सपोर्ट में है, ऊपर वाला हमेशा आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा एज फार एज आप उस चीज़ को लेकर ईमानदार हो, एज फार एज आप उस चीज़ में वाकई कुछ करना चाहते हो। एंड वो चीज़ से किसी को हार्म नहीं हो रहा है, ऊपर वाला ज़रूर आपकी मदद करेगा। आई जस्ट सॉ 11/11 एंड येस, योर विश इज कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर अचीवेबल एंड यू आर गोइंग टू डू इट। ओके, सो हमारे पास इनर चाइल्ड है। नाउ लेट्स सी अनदर कार्ड। We have temptation. Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? The fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. अब ये सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बोली जा रही है कि ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ खाने के लिए पसंद है तो आप उसी के पीछे हो। ये आपकी कुछ गलत आदतों के बारे में बताया जा रहा है कि आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपका सक्सेस आपके पास पहुंचने से रुकाती है, जो रोकती है, टोकती है। ऐसे कुछ आदतें आपकी है तो आपको वो आदतें चेंज करनी होगी ग्रुप 1। एंड अनटिल अनलेस यू डोंट डू दैट योरसेल्फ, कोई और तीसरा बंदा आके आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि वी ऑल आर अडल्ट्स। अब यहाँ पर मेरा जो एज ग्रुप मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट इज अराउंड 18 to 35। तो 18 to 35 के बीच में आपको लगता है कि कोई बच्चे की तरह आके आपको समझाएगा कि बेटा ये गलत आदत है, तुम इसे छोड़ दो। बहुत बड़ा फटका बैठने से पहले अगर आप उस चीज़ को सुधार लेते हो तो वो बहुत बेहतर है। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि वो फटका बैठने मत दो कि बहुत सारी मुसीबत एक साथ टूट पड़ती है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हमें रियलाइज होता है कि अरे भाई नहीं, हमें उस टाइम पे वो चीज़ करनी चाहिए थी। अभी वक्त है ग्रुप 1, शुरू कर लीजिए अपना काम एंड यू विल फॉर श्योर सक्सीड। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। मुझे एक एनर्जी ना आपके आसपास मिलती है कि लोगों को ना जब तक आप प्रूव ना करो ना, लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। बट हम किसी को प्रूव करने के लिए बैठे नहीं हैं, हम अपने आप के लिए बैठे हैं। We have got friendship. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. See, हम किस चीज़ के बारे में देख रहे थे कि आपके जो ड्रीम्स है वो आप कब तक अचीव कर सकते हो, क्या आप वो अचीव कर सकते हो। Look at the message.
that now is the time to seek out those who will support you and encourage you on your journey to fulfill your dreams. तो अभी समय आ चुका है जब आप ऐसे लोगों को देखो या ऐसे लोगों से बात करो या ऐसे लोगों से मिलो जो आपके सक्सेस से जलेंगे नहीं बल्कि आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे. आपको ऐसा लगता होगा कि अरे मैम आज के ज़माने में तो ऐसा कोई नहीं है. नहीं, ऐसे होते हैं लोग जो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं. मैं खुद चाहती हूँ कि ग्रुप 1 में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं हर वो इंसान सक्सेसफुल हो. मैं खुद चाहती हूँ कि आपके घर में ढेर सारा पैसा हो, आपके घर लक्ष्मी आती रहे, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे. मैं खुद चाहती हूँ कि आप ऐसा नाम कमाओ कि हम हमेशा ले लो. मैं खुद आपको जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हो एंड हाउ सक्सेसफुल यू आर. आई वुड लाइक टू नो एंड आई एम रेडी टू सपोर्ट यू फॉर एवरीथिंग. तो वो चीज़ ऐसी होती है, आपको ये करना चाहिए. क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हम नहीं जानते एक दूसरे को, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है हर वो इंसान सक्सेसफुल हो एंड जो नहीं भी देख रहे वो भी सक्सेसफुल हो ऑब्वियसली. लेकिन मैं पर्सनली आपसे ये चीज़ कह रही हूँ. फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई. अपने इमेजिनेशंस को ब्लॉक मत करना ग्रुप 1. आप जो सोच रहे हो हर वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो. रुको मत किसी के लिए, शुरू करो. सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉयस. आपकी सोल अगर कुछ अचीव करना चाहती है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जन्म में आप उसे पूरा करो. ओके लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड. आपको कहीं ना कहीं सुनने की ज़रूरत है. आपके एंसेस्टर्स या कोई ना कोई आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश में है एंड आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं. वो चीज़ें आपको सामने सामने दिख सकते हैं. कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपको एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे. जस्ट इन केस ग्रुप 1 इफ़ यू सी एंजल नंबर 666, 888, 777 या फिर 1919 आपको दिखा या 1818 अगर आपको दिखता है तो ये आपके लिए कन्फर्मेशंस है कि दिस इज़ योर रीडिंग एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट योर एंसेस्टर्स वांट्स यू टू डू. आपको वो सक्सेस अचीव करना है. जो भी प्लान आपके चल रहे हैं ना वो सक्सेसफुल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया जा रहा है. ओके सो आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो ग्रुप 1 एंड आपके जो ड्रीम्स है वो बहुत जल्दी आप अचीव कर पाओगे. ये सर्टन चीज़ें जो आपको करनी चाहिए. एक रूटीन फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेशन के पीछे मत जाना. जिस दिन डीमोटिवेट हो जाता है इंसान उस दिन उन्हें काम नहीं कर पाता. तो बी कंसिस्टेंट. आपका मन है नहीं है उस चीज़ के पीछे काम करो. वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़. ओके सो आई रियली होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वन, सब्सक्राइब टू माय चैनल. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको मेरा नंबर सामने दिख रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हो. ओके बी इट रिगार्डिंग करियर, बी इट अबाउट लव लाइफ, अबाउट एनीथिंग आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो. ओके सो थैंक यू सो मच ग्रुप 1. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी आपके सपने कब पूरे होंगे, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एंड क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहता है उस चीज़ के लिए. ओके सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए क्योंकि आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे. इस चीज़ का अश्योरेंस इसी रीडिंग से कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें दे रहे हैं. आप लोगों के साथ यूजुअली ऐसी सिचुएशन होती है कि आप लोग मेहनत बहुत करते हो लेकिन आप लोगों को कभी उतना अप्रिसिएशन नहीं दिया जाता. यू नो आपको 100% देने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट नहीं किया जाता है. उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो. ये चीज़ भी मुझे दिख रही है. अब अगर हम आपके कार्ड्स देखें तो समवेयर चीज़ें आपके लिए ऐसी है कि आप जो काम करते हो उसमें आपका पूरा भरोसा तो आपका होता ही है काम के ऊपर. लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपसे कहा कि अरे नहीं तुमने सही नहीं किया, तो आपका कॉन्फिडेंस तुरंत डाउन हो जाता है. बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये दूसरों के वैलिडेशन की वजह से या सर्टनली इन चीज़ों की वजह से यू नो जैसे हम कहते हैं ना, हाँ रब्बा, दूसरों की कही हुई बातों की वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है. ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है. अब सर्टेनली क्या है, 4 लोग आपके बारे में बात करते हैं कि अरे ये इंसान ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो आपके अच्छे अच्छे जो काम भी होते हैं ना वो भी कभी कभार बिगड़ जाते हैं. और सर्टेनली क्या हो जाता है ये सब चीज़ों की वजह से कि मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो भी कभी कभार आपके हाथों से छूट जाती है. लेकिन आपको यहाँ पर उस चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट नाउ जो सिचुएशन आपके लिए दिख रही है मुझे अभी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें चेंज हो रही है.
कैसा है ना कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपको ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो आपको क्या चीज़ें करनी होंगी, आज हम वो भी चीज़ें चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि यहाँ पर सर्टेनली आपका जो काम है वो आपकी तरफ से बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कुछ कट नहीं करना, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है टू गेट दैट पर्टिकुलर सक्सेस जो आप लोग डिजर्व करते हो, जो चीज़ें आपको एक्चुअली चाहिए, तो वो पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपको ग्रुप में काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के मन में ऐसा होगा कि नहीं बार ये काम मैं कर लेता हूँ, वो वाला काम मैं कर लेता हूँ, जितनी चीज़ें मुझसे होती है मैं उतने कर लेता हूँ, बाकी सारे तुम खुद करो। तो आपको ये वाला एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अगर आप ज़िंदगी के सामने झुक जाते हो ना, तो आगे की चल आगे चल के जब आपको सक्सेस मिलता है तो हर कोई कहीं ना कहीं आपके सामने झुकेगा। इस चीज़ का एक कहते हैं ना एक गारंटी मिल जाती है हमको इस चीज़ की। एंड यू डोंट रियली हैव टू वरी व्हेन इट कम्स टू द पार्ट ऑफ सक्सेस। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी है कि देखो चाहे जो कुछ हो जाए मैं अपनी मेहनत करूँगा और मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि आप मेहनत तो करते हो, लेकिन कभी कभार आप देखते हो कि आसपास वाले इंसानों को आपसे कहीं ज़्यादा चीज़ें मिली है और बहुत टाइम पे मिली है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। एंड देन सर्टनली क्या हो जाता है कि इस चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। अब अपना कॉन्फिडेंस डाउन ना होने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप जितना ज़्यादा माइंडफुल मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझोगे और समझाओगे कि देखो ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल सही काम कर रही है एंड मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, दिन भर दिन अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो ना, सुबह उठ के माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना, जिसमें आपको पता है कि आपके सर्टेन सपने पूरे होने वाले हैं और आप उन्हीं सपनों के बारे में सोच रहे हो। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे ड्रीमिंग, ओके? आपको मैं कह रही हूँ कि विजुअलाइज करना एज एन सुबह आपने 10 मिनट उस चीज़ को देखा कि मेरी ये ड्रीम लाइफ है, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू लिव विद इन नेक्स्ट 5 years, एंड देन उसके बाद उस चीज़ को लेकर काम करना शुरू कर देना। तो आपको एक्शन लेना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ग्रुप 1 के लिए कैसा था कि उनको अकेले काम करना ज़रूरी है, उनको लोगों से छुपाकर काम करना ज़रूरी है, तब जाकर उनको उनके वो ड्रीम्स मिलेंगे। आप लोगों के लिए कैसा है कि आपको ग्रुप में काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा आप लोग चैरिटी करो, जितना ज़्यादा आप लोग डोनेशन करो, ये सारी चीज़ें आप जितनी ज़्यादा करोगे, दूसरों की सेवा जितनी ज़्यादा करोगे, दूसरों की एज एन जो जिनको एक्चुअली आपकी ज़रूरत है, या फिर ऐसे कुछ लोग जो आपको जिनकी आप हेल्प कर सको, जो एक्चुअली नीडी है, ऐसे लोग नहीं कहूँगी जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, लेकिन जिनके पास एक्चुअली कुछ नहीं है जीने के उसमें, उनको 2 वक्त का खाना खिला देना, या 1 वक्त का भी अगर आपसे हो तो आप उतना खाना खिला दीजिए। एकादशी के दिन अगर आप कहीं पे दान कर देते हो, गौ माता को खाना खिला देते हो, गौ माता को रोटी खिला दो, तो वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है। हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा चैरिटी और जितना ज़्यादा हम हमारी तरफ से दे दें यूनिवर्स को या फिर नेचर को, उतना ज़्यादा हमें उससे मिलता है। अगर आपको ना एक सर्टन, जैसे मैं कहती हूँ ना, एक सिंपल सी चीज़ है, आप फॉलो कर सकते हो ग्रुप 2 आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थ साइंस मुझे ज़्यादा दिख रही है। अब सर्टनली आप लोग क्या कर सकते हो कि खुद के लिए या फिर आपके घर में किसी ने अगर कोई विश मांगे, कोई मैनिफेस्टेशन है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो हमारे पौधे होते हैं ना, प्लांट जो हमारे घर पे होते हैं या फिर कहीं बाहर, आप वहाँ पर पौधे लगा सकते हो। आपकी जो प्लांट्स हैं उनको बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हो उनका, और वो सारी चीज़ें आप उनके लिए कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, आपकी जो एनर्जीज हैं, आप लोग बहुत मेहनत करने वाले लोग हो, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि क्या हो रहा है, कहीं कहीं आपकी एनर्जी जो है वो ग्रुप के एनर्जी से मैच नहीं हो रही। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके ग्रुप में एनर्जी मैच करने के लिए आप सबकी वाह वाह करें या सबके हाँ में हाँ मिलाएं, अपना स्टैंड अप क्लियर रखें, लेकिन जब काम की बात आती है तब घुल मिल के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू आर अबाउट टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर आपका सक्सेस वाला जर्नी शुरू हो जाएगा। अभी आपकी थोड़ी सी जो एनर्जी है, आप 30% ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो और 70% हमें करना है, तो 70% जो आपको मेहनत करनी है वो कहीं ना कहीं अभी आने को है। एंड अभी एक्चुअली आपने वो सारे साइकिल्स भी पार कर लिए। मैंने ये भी चीज़ नोटिस की ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, आई डोंट नो कितनों से रेजोनेट होगा, लेकिन रिसेंटली अगस्त के महीने को लेकर या फिर जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैकिंग टाइप रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रिगर किया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से ट्रिगर हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं हमें द वर्ल्ड मिला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सपना है कि उन्हें दुनिया घूमनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना है कि मैं दुनिया में लोगों के लिए कुछ करूँ, तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली आपकी पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग ट्रू फॉर यू गाइज ग्रुप 2, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, आप लोग सिर्फ खुद का नहीं सोच रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कुछ अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उनकी भी वो चीज़ें पूरी होंगी। कितनी भी कोशिश करे कोई भी आपको हराने की, लेकिन यू आर द वन दैट इज गोइंग टू विन दिस पर्टिकुलर बैटल। ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर है। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स आपके लिए यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं, आपके सपने और कब तक पूरे होंगे और क्या चीज़ आपको और करनी चाहिए आपके सपनों को पूरा करने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
आप ना चीज़ों को थोड़ा सा फ्री छोड़ो ग्रुप 2। आपने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पकड़ कर रखा है, मतलब जैसे पकड़ कर रखा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ या फिर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ हो गई कि चलो कहीं पे कुछ जैसे आपका महीना बहुत ऐसे चल रहा है, बहुत नॉर्मल सा महीना चल रहा है, बहुत एक्सपेंसिव, आप कट करके यूज़ कर रहे हो सारी चीज़ों को, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपके घर में कुछ बंद पड़ जाता है। जैसे आपका टीवी हो गया, आपका फ्रिज में कुछ हो गया, आपके इधर कुछ हो गया, आपके उधर कुछ हो गया, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस आपके पास आ रहा है, तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि एक चीज़ बिगड़ी मतलब अब सब कुछ बिगड़ेगा, अब मेरी लाइट को भी ठीक करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ का नल भी फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो कि आपके नेगेटिव थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन चीज़ों में कि नो मैटर वॉट, आपको कहीं ना कहीं संभालना है इन चीज़ों को। अननेसेसरी चीज़ आपको ऐसे नहीं करनी है, ओके। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोगों का सपना है कि वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, अचानक से मुझे ये मैसेज आया कि फ्यू ऑफ यू गाइज वांट टू बी दैट टॉप ट्रेडर इन द कंट्री। ऐसा अगर कुछ है तो आपके लिए भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी होते हुए दिख रही है। लेकिन आप लोगों का जो टाइम स्पैन मुझे दिख रहा है ना, इट इज़ अराउंड 2029। तो 2029 तक आपको वो वाला फेम और वो वाला नाम मिल जाएगा, या फिर वो आपकी वैसे वाली वैल्यू बन जाएगी इन स्टॉक मार्केट वाला जो भी वो फील्ड है उसमें, कि जहाँ पर आपको लोग पहचानेंगे, लोग आपके पास आएंगे। डेफिनेटली हम एक्चुअली करियर की रीडिंग कर रहे हैं। फाइनेंस में अगर हम बात करें ना तो आउल देखना बहुत पॉजिटिव होता है। एंड लुक एट हियर, यहाँ पर है ना, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, जैसे उनके लिए घर बनाना या समथिंग लाइक दैट। अगर आपकी ये वाली विश है तो वो तो डेफिनेटली पूरी हो रही है। एंड वो विश पूरी होने के लिए 5 साल नहीं लगेंगे, वो अगले 3 सालों के अंदर पूरी हो रही है। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को एक घर देना चाहते हैं, या तो अभी तक आप लोग रेंट के घर में थे, या फिर किसी ने आपके मतलब वो घर वाली फीलिंग आपको नहीं आती, तो आप चाहते हो कि एक सर्टन जगह से निकल के आप कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे होते हुए दिख रही है, एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव। मुझे फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करते हुए दिख रहे हो ग्रुप 2 आप लोग, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे इस चीज़ में, क्योंकि आपके ऊपर आपके घर वालों का आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है, जो आपको पकड़ के रखती है, वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, आपका खुद का डर, लोगों का वैलिडेशन, फिर कभी कभार आपसे अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो उसका बार बार ये सोचना कि अरे अब तो सब कुछ गलत हो जाएगा, अब मेरे लिए कुछ रहेगा ही नहीं, ये सब कुछ। तो ये चीज़ है जो आपको हमेशा परेशान करती है ग्रुप 2, एंड आपको ये चीज़ों को अवॉइड करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो एनर्जीज देखो, यहाँ पर अगर हम आपके लिए एनर्जीज की बात करें तो वो काफ़ी पॉजिटिव है। आपको ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ में डरने की या कोई चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत तो मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन अगर एनर्जीज छोड़ो, एनर्जीज तो हमारी चलो इधर पॉजिटिव है ही, लेकिन अगर हम मेहनत की बात करें तो आप लोग जो 100% दे रहे हो ना, वो फिलहाल इस सिचुएशन के लिए 100% इनफ है। लेकिन आगे जो आपके ऊपर सिचुएशंस आने वाली है, जहाँ पर आपको आपके करियर के लिए एक्चुअली जो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको 100% नहीं, उसके लिए आपको कम से कम 2000% मेहनत करनी होगी। एंड वो आपको कैसे करना है ये आप खुद जानोगे आने वाले समय में। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एवरीबडी अराउंड यू, आपके जो एंजल्स है, द स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रीम जो आप देख रहे हो। तो वो ड्रीम कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम आपको वो ड्रीम इतना स्ट्रांगली इसीलिए भा रहा है क्योंकि आपके फ्यूचर में वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द सन। तो ऑब्वियसली आपकी ये मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो ही रही है, एंड चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही होंगी, आपको उसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टनली मुझे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखती है कि कहीं ना कहीं आसपास के लोगों का थोड़ा कम सुनो ग्रुप 2, जेन्युइनली कह रही हो। आप आसपास के लोगों का थोड़ा कम सुनो, ऐसे एक्ट करो जैसे वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते। आपको जो अच्छा बोल रहा है उसकी बातें सुनो, जो आपको बुरा बोल रहा है। हाँ, अगर वो जेन्युइनली कोई ऐसी चीज़ है जो आपने गलत करे उसके ऊपर आपको सलाह दे रहा है, तब जाके बातें डिफरेंट हो जाती है। अगर कोई बस यूँ ही आपको नीचा दिखा रहा है या यूँ ही कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो उस इंसान पर ध्यान देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड सर्टनली मुझे आपकी फैमिली में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं इसके, जैसे एज इफ यू विल बी द ओनली पर्सन दैट इज सो सक्सेसफुल इन योर लाइक टोटल ब्लड लाइन, जिसको हम कहते हैं ना, पूरे आपके एंसेस्टर्स से लेकर अभी तक के, उसमें आप ऐसे इंसान रहोगे दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द फैमिली। एंड चीज़ें तो चलो बहुत पॉजिटिव है आगे जाकर, लेकिन ये थोड़ा सा जो ये वाला फेज़ है ना आपका, इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत करनी होगी, जहाँ पर आपको आप लोगों से थोड़ा क्या कह सकते हैं,
लोगों से थोड़ा अलग चलो, जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही है ना उनसे थोड़ा अलग चलो। आप जब अपने आप को ये दिखाओगे ना यूनिवर्स को या फिर पूरे दुनिया को कि क्यों आप खड़े हुए 10 लोगों में से अलग हो, तब जाके आपकी बात बनेगी ग्रुप 2। एंड वो चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि आप लोगों में वो काबिलियत है, यू नो। एंड अगर आपको ज़िंदगी में पैसे चाहिए ना, बहुत शांत मन रखना होगा। पैसे उस इंसान के पास कभी नहीं आते जो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, जो बहुत ज़्यादा झटपट आता है चीज़ों को लेकर, कभी नहीं। ये कभी भी याद रखना, जितने ज़्यादा पैसे अगर आपको चाहिए उतना ज़्यादा फ्लो आपको रखना पड़ेगा आपके पास। अगर आपके घर में पैसे आते हैं तो उन्हें खर्च नहीं करना, उन्हें ऐसे ना पकड़ के रखना, सब्जी वाले से 10-12 बार झगड़ा करना कि अरे ये चीज़ें इतनी सी तो है, इतनी क्यों महंगी दे रहे हो, कम करना। तो उस चीज़ में क्या हो जाता है, फिर लक्ष्मी भी आपके घर उतनी कम आएगी। तो उससे अच्छा आप जिसको अगर देना चाहते हो तो आप दिल से दो। कभी कभार क्या हो जाता है कि किसी को पैसे देने होते तो आप मन में ये कर दो कि अरे मेरे पैसे वेस्ट जा रहे हैं। आप ऐसे इस मन से कभी किसी को पैसे नहीं दिए जाते क्योंकि ये पैसे कभी उनके काम नहीं आएंगे। तो इमेजिन अगर किसी को आपको पैसे देने हैं और उस इंसान ने अगर ऐसे मन से पैसे दिए कि अरे मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे पैसे खर्चे हो रहे हैं, ये वो सोच के नेगेटिव तरीके से अगर कोई आपको पैसे देगा तो वो पैसे हमेशा आपके नेगेटिव तरीके से ही काम आएंगे। ये कभी भी याद रखना। सो डू नॉट पुट एनी नेगेटिव थॉट व्हेन यू आर पेइंग टू समबडी और टेकिंग मनी फ्रॉम समबडी। ये कभी भी याद रखो। ओके, नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। आई एम वेरी श्योर within 2029 each one of you from group 2 you are going to be that successful. Each dream of yours is going to come true and I'm really happy about it. Moving, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. I can guarantee you guys, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है अभी, and you will be shocked to see कि जो आपने सोचा था एग्जैक्ट वैसी चीज़ कैसे हुई। आपको इसके पहले ना वो चीज़ें सपने में भी दिखाई जाएंगी, जो चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं वो। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। आपने आई थिंक ये कार्ड देखते ही आपके मन में ख्याल आया होगा कि ऐसे क्या चीज़ें हो रही हैं ना, हम कहाँ मूव हो रहे हैं। देखो उसके बाद तुरंत आया है मिस्ट्री टू लेट यू नो कि आपको एक्सप्लोर करना है। ये जो अननोन चीज़ें हैं ना, ये जो अननोन केव यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे इंसान इस अननोन केव के अंदर जा रहा है जिसे पता ही नहीं कि अंदर क्या है। अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस होंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कभी आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा है तो आगे भी नहीं छोड़ेंगे। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप चीज़ों में बिल्कुल वैसे ही रहो, डट के रहो। जो भी चीज़ हो, जो भी लाइक प्रॉब्लम हो, चैलेंज हो, किसी भी चीज़ को ना एज अ प्रॉब्लम कंसिडर मत करना, उसको एज अ चैलेंज लेना कि ये चीज़ हमें क्या सिखा रही है। जल्दी से जल्दी सीखोगे, फटाफट आगे बढ़ोगे एंड आपके ड्रीम्स जल्दी जल्दी पूरे होंगे। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। आपको कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में हंसी खुशी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप 2, अच्छा सुनो एक बात और, यहाँ पर देखो आपको एक कैट दिख रही होगी। तो वेरी सून इफ़ यू स्टार्ट सीइंग अ कैट अराउंड यू, या फिर ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आपकी कैट आपके पास आ रही है ना, या आपकी घर की हो या फिर बाहर की हो, कोई भी कैट आपके पास अचानक आके बैठ जाए, आपके आसपास घूमने लगे, तो समझ लेना इस चीज़ को कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको एक ग्रीन सिग्नल दिया है टू टेक द एक्शन फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। ओके, ये उस चीज़ का आंसर था। नाउ लेट्स सी फेरीज आपके लिए क्या कहना चाहती है। Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. अगर आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई अंधेरा छाया है तो उसके लिए कहीं ना कहीं फेरीज आपकी तरफ आ रही है टू लेट यू नो दैट ज़िंदगी में बहुत जल्दी वो आपकी भी लाइट लेकर आएंगी एंड बहुत ज़्यादा प्यार भी आपकी ज़िंदगी में लेकर आया जाएगा। Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Somewhere पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ये मैसेज मिला। ग्रुप 2 आपको ऐसा अपने लुक्स को लेकर, अपनी हाइट को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटी अगर है तो प्लीज़ उस चीज़ को पीछे रखिए और अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से आगे बढ़िए। क्योंकि नो मैटर वॉट आपके जो लुक्स है या फिर अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर भी कंसिडर करते हो, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन ये चीज़ें हमेशा नहीं रहती। ठीक है, जैसे आपकी उम्र होती जाएगी वैसे चीज़ें ढलती जाएंगी। तो आप अच्छे दिख रहे हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप दिन में इतने इतने पैसे कमा सकते हो या फिर आप इन लोगों को खुश रख सकते हो, आप अपने आप को खुश रख सकते हो ना, आप अपने आप के लिए काफ़ी हो, नोबडी कैन बीट यू, ट्रस्ट मी। कोई दुनिया का बहुत सुंदर भी इंसान अगर आपके सामने खड़ा भी हो जाना, अगर लेकिन आपके पास जो टैलेंट अगर वो उस इंसान के पास नहीं है तो आप जीत जाओगे वहाँ पे, वो चीज़ याद रखना। ओके, magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Group 2, most of you guys are waiting for a message or a guidance from universe कि आपको कोई रास्ता दिख जाए जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ सारी चीज़ें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे अवेलेबल है। मैंने ग्रुप 1 को भी यही चीज़ समझाई कि आपकी यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, जो आपको चाहिए आप ढूंढो ना। आप क्यों किसी का इंतजार कर रहे हो? कोई आपको हाथ में चाबी नहीं थमाएगा। यहाँ पर ये फेरी जो है इसने अपना दरवाज़ा खुद खोला है, तो आपके अंदर
अंदर भी वो काबिलियत है। अगर आप एक जगह से शुरू करोगे ना, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू रीच दैट पर्टिकुलर लेवल जहाँ पर कोई और बिना किसी की मदद के नहीं पहुँच सकता। ट्रस्ट मी, एक बार करके बता दो दुनिया को कि आप क्या हो, आप कितने होशियार हो और कितने काबिल हो, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग टू विन इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर गाइस ग्रुप 2। आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस। ऑल्सो कमेंट डाउन आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड आपके क्या ड्रीम्स हैं। एंड एवरीबडी, अगर आप कमेंट कर रहे हो इस चीज़ को लेकर तो हर एक को इंकरेज ज़रूर करना, एक दूसरे को इंकरेज ज़रूर करना इस चीज़ को लेके। एंड आई ऑल्सो सॉ 11/11 वाइल शूटिंग दिस पर्टिकुलर रीडिंग, सो ऑब्वियसली येस आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ comment on the video, like the video, share it with your loved ones, and subscribe to my channel. Okay, group 2, see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.